श्री भागवत महापुराण श्री रमन बिहारी जी गौड़ीय मठ में प्रारंभ करने से पहले तो मैं दो शब्द परमाराध्यतम गुरुदेव के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सचमुच में यदि भागवत को सीखना है, सचमुच में यदि भागवत को जानना है और भागवत के मर्म को आपको स्पर्श करना है, या यदि दूसरे शब्दों में कहना है तो भागवत का जो रसास्वादन है करना चाहते हैं, जिसके प्रभाव से देह दैहिक स्मृति धीरे 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 समाप्त होने लग जाता है, यानी सुदबुद्ध नहीं रहता, इतना सुंदर लगता है, तो सचमुच में वो हमने परमाराध्यतम श्री गुरुदेव से हमने सुना है और सीखा है। यदि वे मथुरा मठ में भी इस प्रकार से करुणा पूर्वक सब प्रकार के जीवों को, जिनकी योग्यता है जिनकी नहीं है, सभी प्रकार के लोगों को कृष्ण रस का पान कराते नहीं, कृपा पूर्वक जैसे बच्चे को मुंह खोल के ऐसा जबरदस्ती दवाई जैसा डालते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने बतलाया, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न पायन माम अनभिप्सु मंदम, पीने की इच्छा नहीं है कि तो जबरदस्ती गुरु महाराज जी ऐसी वाणी के द्वारा कानों के माध्यम से इस प्रकार के रस पान कराते नहीं, ऐसा दिखाते नहीं कि इतनी श्रेष्ठ वस्तु भी कोई चीज है। यहां पर बैठ करके श्री भागवत को सेवा करने का सुयोग आज प्राप्त नहीं होता। ये उनकी विशेष कृपा है, ये उनकी बड़ी ही महा वदान्य का परिचय है। विशेष करके गुरुदेव ने किस प्रकार से भागवतम में हमें प्रवेश करना चाहिए बार बार सिखाया, और ये भी सिखाया कि भागवत केवल सुनना नहीं है, भागवतम में डूबना है। ये कैसे डूबा जाए, किस प्रकार से भागवत के विचारों में, कथा प्रसंग में, भगवत लीला में किस प्रकार से हम डूब सकते हैं, वो शिक्षा, वो प्रयास हमको करना चाहिए। और यहां पर रमन बिहारी के प्रांगण में यहां पर भागवत रखने का यही एक प्रधान लक्ष्य है कि भागवत के विचारों में हम कैसे केवल सुने नहीं, सुनने का मतलब ये है कि इस कान में पड़ा और जैसे ही बाहर निकले प्रसाद लिया, बाहर निकले फिर बस भूल गए। पूछने पर तो बहुत अच्छा था, किंतु क्या था नहीं पता। नहीं नहीं, केवल सुनना नहीं, डूबना है। गुलाब जामुन जैसे चाशनी में डूब जाता है, ठीक वैसे मन जो है कृष्ण रस में ऐसा लुढ़क के ऐसा डूब जाना, यही इस भागवत का मूल तात्पर्य है, प्रयोजन। इसीलिए सबसे पहले परमाराध्यतम श्री गुरुदेव के निकट बारंबार प्रार्थना है। हम इसके योग्य नहीं है, कोटि जन्म में भी नहीं है, फिर भी जो वो निरंतर जो रसास्वादन करते रहते हैं, यदि उसका दो एक छींटा फूंटा भी यदि हम चख सकें
तो ये सेवा सार्थक होगी, ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और गुरु महाराज जी के ही प्राण धन श्री रमन बिहारी जीव यहां पर विराजमान है, और रमन बिहारी जीव के प्रांगण में श्री गुरुदेव के प्राण धन स्वरूप श्री रमन बिहारी के निकट और रमन बिहारी की ही वाणी स्वरूप इस भागवत को स्मरण करना, कीर्तन करना, इससे बढ़ के मनुष्य जीवन की दूसरी और कोई सार्थकता नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि मेरी बात नहीं, ये भागवत की ही बात कि ये मानव जीवन की सार्थकता क्या है। कानों के द्वारा मन देकर के कृष्ण कथा का रसास्वादन करना ही इस मानव जीवन की सार्थकता है। जिस समय आप कृष्ण रस का एक बूंद भी प्रवेश या एक बूंद पालोगे, कि तन मन देह दैहिक सामाजिक पारिवारिक परेशानियां खत्म नहीं होगा, आप उसको भूल जाओगे। वो तो जो रहेगा रहेगा, सर्दी रहेगी, ताप रहेगा, रात रहेगी, दिन रहेगा, ये सब गायब नहीं हो जाएंगे, सब रहेंगे, किंतु आप उन चीजों को भूल जाओगे क्योंकि मन अब कहीं दूसरी जगह लग गया। यही इस मनुष्य जीव की सार्थकता। कहां लग गया? परम नित्य वस्तु चिन्मय वस्तु में लग गया। इसलिए मैं सबके निकट बारंबार प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी लोग समय से पहुंचे, और हम समय से प्रारंभ और समय पे समापन होगी। और भागवत के विचार मैं वही सोच रहा था सुबह ही कि दोनों प्रकार के लोग होंगे, नए भी हैं तो पुराने भी हैं। तो नयों को नए के हिसाब से और पुरानों को पुरानों के हिसाब से कैसे होगा मुझे नहीं पता। जैसे गुरुदेव और रमन बिहारी जी जैसी प्रेरणा देंगे वैसे यहां पर प्रकाशित होगी और सेवा करने का सुंदर सुयोग